क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.1 के पहले, ठीक है, पेज नंबर 6 पे ट्राई दिस दिया हुआ है एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, इस ट्राई दिस को हम कंप्लीट कर रहे थे। तो पहला हमने पेज नंबर 4 वाला कंप्लीट कर लिया था। अभी सेकंड है कि पेज नंबर 6 में क्या है कि हमको ये चेक करना है कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन होता है या नहीं होता है। यानी दो रेशनल नंबर को यदि ऐड करें तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये है या नहीं है। ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लीकेशन के लिए है, डिवीजन के लिए है या नहीं है, ये हमको देखने का है। ठीक है, तो एडिशन के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं। तो क्या है, रेशनल नंबर को हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3 लिख सकते हैं। और एक और यदि हमको लेना है तो 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर है। इस दो रेशनल नंबर के बराबर 1/2 प्लस 2/3 होगा या नहीं होगा, बस हमको यही चेक करना है। कम्यूटेटिव में सिर्फ इतना ही होता है कि हम इसको यदि पलट दें, यदि हम इसको पलट दें तो भी वैल्यू सेम आएगा क्या, इतना ही देखना है कि 2/3 प्लस 1/2 है तो 1/2 को आगे ले लिया, 2/3 को पीछे ले लिया। यदि साइन के साथ है, जैसे -2/3 है, ठीक है, तो यहां भी साइन के साथ ही रखना होगा, आपको साइन को छोड़ना नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है कि ये वैल्यू सेम आता है या अलग आता है। यदि सेम आता है तो हम एडिशन के लिए बोल सकते हैं कि ये जो है ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में है। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव फॉर एडिशन ये है। ओके, तो निकालिए इसका। 3 2 का कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -4 हो गया, प्लस 2 3 जा 6, 3 हो गया। ठीक है, और इधर का वैल्यू कितना हो गया, 6 है। 2 3 जा 6, 3 2 जा, यानी ये -4 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/6, और यहां भी -1/6, दोनों जगह में -1/6 आया। ठीक है, भले इसको अभी इक्वल टू मत लगाइए। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -1/6, और इसको पलट के यदि कि आगे के पीछे और पीछे को आगे कर देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एडिशन का साइन लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वैल्यू तो सेम आ रहा है। यानी रेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव फॉर एडिशन है। यस, आ गया समझ में, ये कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। अच्छा, इसके अलावे यदि आपको कोई और नंबर के साथ भी ये देखना है तो आप अपने से चेक कर लीजिए। देखिए वैल्यू सही आता है या नहीं आता है, तो आपको पता चल जाएगा। जितने वैल्यू के साथ करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन के साथ करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाते हैं, इसको पलट दिए, 1/2 को आगे ले लिए और फिर यहाँ माइनस के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, होगा तो सब यही, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस के जगह में, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस के जगह में। वैल्यू क्या हो गया, -4 -3 जो है ये हो गया -7, -7/6 हो गया वैल्यू। और यहाँ पे क्या आया, माइनस प्लस हो गया, 3 और 4 7 आया, तो वैल्यू सेम लेकिन साइन अलग है। वैल्यू सेम है लेकिन साइन अलग है, यानी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन नहीं, इज नॉट कम्यूटेटिव। रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। यदि पलट दें, आगे को पीछे और पीछे को आगे ले लें तो वैल्यू सेम नहीं आता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं, हम सेम टू सेम वैल्यू लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां मल्टीप्लाई कर दिया और यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैल्यू हमको थोड़ा अलग लेना पड़ेगा क्योंकि 2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अलग तरह का वैल्यू ले लेते हैं। 3/7 ले लेते हैं और 1/5 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम माइनस कर देते हैं, तो -1/5 और 3/7 हो जाएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। वैसे वो वैल्यूज से भी हम निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं आएगा, ठीक है, उसमें होल नंबर आ जाएगा। इसके लिए मैंने होल नंबर भी एक रेशनल नंबर ही है, कोई गलत नहीं होगा वो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, -1/5 को आगे कर दिया, 3/7 को पीछे कर दिया, ठीक है। तो 2 का हम कम्यूटेटिव देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी बताता है या नहीं बताता है। तो क्या है, -3/35 हुआ ये, यहां कितना हुआ, -3/35। देखते दोनों तो सेम टू सेम आया है, ठीक है, -3/35 यहां भी, -3/35 यहां भी। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए यस हमने डाला, ठीक है। अब क्या है, डिवीजन के लिए चेक करते हैं, लास्ट है डिवीजन, यहां भी डिवीजन डाल देते हैं, ठीक है। डिवीजन के लिए चेक करते हैं, तो डिवीजन में क्या होता है, 3/7 इंटू 5/-1 या -5/1, जैसा आप लिखे, -1 नीचे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, -1/5 इंटू ये क्या होगा, 3/7 जो है 7/3 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू कितना हो गया, -15/7। यहाँ वैल्यू क्या हो गया, -7/15। वैल्यू बिल्कुल अलग है, समझिए, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ गया है, इतना चेंज हो गया है, ठीक है। तो चेंज हो गया मतलब चेंज तो हो ही गया, सेम नंबर तो नहीं है सेम नंबर, तो ये जो है इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन, ठीक है। एक पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अब सेकेंड पार्ट तो बिल्कुल इजी है, इंटीजर्स और होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए है, उसको तो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं लिखता जाता हूं, क्या है, एडिशन में हम देखेंगे कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो क्या है, 5+3, ठीक है, और 3+5 सेम ही आएगा, 8 आएगा। -5+3 लिख देंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो 5 को इधर कर दिया तो माइनस ये 3 + -5 कितना होगा, -2 ही होगा, यानी दोनों ही केस में -2 ही आता है, यानी वैल्यू कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब यहां पे लिखे -5 और 3 के लिए करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, एक -5 के लिए, 3 के लिए। अब इसको पलट दिए, 3 -5 किए, ठीक है। एक वैल्यू जो है 3 है, एक -5 है और 3 है, ठीक है, 2 वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को हमने कम्यूटेटिव किया, ठीक है, कम्यूटेटिव किया तो वैल्यू क्या आया, -3 -5 -3 -8 हो गया, और ये क्या हुआ, +8 हो गया। तो -8 और +8 मतलब दोनों का वैल्यू तो अलग ही आया, प्लस और माइनस में तो फर्क बहुत है, यानी कि ये नो है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए ये इंटीजर्स जो है कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -5 × 3 = -15, और क्या है, -5 × 3 = -15, और यदि पलट दें 3 × -5 करें तो भी -15, ठीक है। तो दोनों ही केस में -15 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यस, ठीक है, यस है, ठीक है। डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, -3/5 इक्वल टू क्या हो गया, -3/5, ठीक है। और 5/-3 इक्वल टू क्या होगा, -5/3 हो गया, या 3/-5, बात तो एक ही है, माइनस ऊपर नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर बिल्कुल चेंज हो गया, 3/5 और 5/3 नंबर पूरी तरह से चेंज हो गया, यानी ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। यदि हम नंबर को के प्लेस को, जगह को चेंज कर देते हैं, -3 को आगे और 5 को पीछे लेके चले जाते हैं, जैसा यहाँ पे किया हुआ है, तो ये क्या होता है कि बताता है कि दोनों का दोनों वैल्यू जो आता है वो अलग आता है। इसका मतलब है कि वैल्यू क्या होगा, नो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नो आएगा, ठीक है। होल नंबर के लिए एडिशन 5 + 3 = 8, हमेशा ही होल नंबर आना ही आना है, ठीक है। 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8, हमेशा आएगा ही आएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए नो होगा, क्यों होगा कि 5 - 3 = 2 और 3 - 5 = -2 आ गया, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, तो हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लीकेशन के लिए होना ही होना है, क्यों होना ही होना है, क्योंकि
5 इंटू 3 बराबर 15 और 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। हर एक कंडीशन में माइनस भी लगाएंगे तो दोनों माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे पीछे मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। जो इंटीजर जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है वैसा ही होल नंबर प्रॉपर्टी लगभग वैसा का वैसा ही प्रॉपर्टी इसमें ये दिखाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर जैसा दिखाएगा वैसा ही दिखाएगा। ये यस होगा, ये नो होगा, ये यस होगा। किसी भी नंबर को लेके आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, आपका भी प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है।